नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं हर्षिता। विधानसभा चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह ने चुनावी मैदान संभाल लिया है। अब वो एक बार फिर अलग अलग जिलों के दौरे पर निकल पड़े हैं। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत भी माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि अब की बार दिग्विजय सिंह किन क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील। तो बताइए, अब दिग्विजय सिंह किन किन जिलों में जाने वाले हैं? जी, बात करें फिलहाल की तो फिलहाल दिग्विजय सिंह चुनावी समर में उतर चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दिग्विजय सिंह ने अपनी आमद दे दी है। वो 5 दिवसीय बुंदेलखंड के दौरे में रहेंगे और इस दौरान वो कांग्रेस के पदाधिकारियों, मंडलम ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो इसको काफी कुछ कांग्रेस के लिए राहत माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा स्टैंड है क्योंकि दिग्विजय सिंह इस चुनावी समर के मैदान में उतर चुके हैं। बात करें 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल को वो विदिशा की शमशाबाद और कुरवाई विधानसभा में रहेंगे। इन स्थानों पर बीजेपी काफी मजबूत दिखाई दे रही है, तो इसका सामना करने के लिए दिग्विजय सिंह उतर चुके हैं। 11 अप्रैल को वो सागर की बीना खुरई विधानसभा में रहेंगे और कांग्रेस के जो मंडलम ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा करेंगे। 12 अप्रैल को दिग्विजय सिंह सुर्खी की विधानसभा जो है सागर के अंतर्गत आती है, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। 13 अप्रैल को दिग्विजय सिंह नरियावली और रहली विधानसभा है, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। बात करें रहली विधानसभा की तो यहां से मंत्री गोपाल भार्गव आते हैं, जो कि बीजेपी का अमेय किला बन चुकी है। इसी तरह 14 अप्रैल को वो दमोह के हटा और पथरिया विधानसभा में रहेंगे। तो इसी तरह देख सकते हैं दिग्विजय सिंह का पूरा फोकस उन सीटों पर है जहां पर कि बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है और वह किसी समय कांग्रेस का भी अमेय किला हुआ करती थी। तो इसी तरह से दिग्विजय सिंह एक बार फिर से कांग्रेस के लिए किला लड़ाने के लिए तैयार हैं। जी दिग्विजय सिंह के इन दौरों का क्या कांग्रेस को फायदा मिलने की संभावना जताई जा सकती है या फिर वे इस काम में देर कर चुके हैं? जी, देरी तो बिल्कुल नहीं हुई है, अभी समय है, कम से कम 6 महीने से ज्यादा है चुनाव को लेकर। बात करें पिछले 2018 के जो चुनाव थे उसमें दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा पे उसके पहले गए थे और इसी के साथ वो संगत से पंगत कार्यक्रम के जरिए उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की थी और उसी का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दिया था और सरकार कांग्रेस की बनी थी। तो अब की बार एक बार फिर से अगर दिग्विजय सिंह मैदान में है तो चुनाव काफी रोचक होने की संभावना है। जी सुनील, बताइए, हम जानना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह के लगातार दौरे हो रहे हैं, इसी तरह कमलनाथ भी अलग अलग जिलों के दौरे पे हैं, तो इसका फायदा जो है कांग्रेस को तो मिल सकता है और बीजेपी इसके लिए किस तरह से तैयारी कर रही है? जी, बीजेपी अलग अलग तरह से तैयारी कर रही है। बात करें सीएम शिवराज की तो वह अलग अलग समाजों से मिलने का उन्होंने दौरे तय की है और अलग अलग समाजों से मिलने वाले हैं। बात करें बीजेपी के किसान मोर्चा की तो किसान मोर्चा ने भी आगामी समय में अलग अलग जो मंडल है, मंडल स्तर पर यात्राएं निकालना और सम्मेलन करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि फिलहाल में जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों की नाराजगी का देखी जा रही है। तो उसको लेकर बीजेपी का जो किसान मोर्चा है वो मैदान में उतर चुका है। बात करें अन्य जो मोर्चे हैं, SC ST मोर्चा बीजेपी का जो है और जो जितने भी अन्य मोर्चे हैं उनको भी बीजेपी ने सक्रिय कर दिया है कि अलग अलग मंडलम स्तर पर वो कार्यक्रम आयोजित करें। इसी तरह से 14 अप्रैल जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है उसको लेकर 16 अप्रैल को बीजेपी एक बड़ा आयोजन ग्वालियर में करने वाली। तो इसी तरह से अन्य अन्य वर्गों को साध कर बीजेपी भी मैदान में दिखाई दे रही है, तो इसका फायदा बीजेपी भी लेने की कोशिश करेगी। जी धन्यवाद सुनील। ऐसे ताजा तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए MP न्यूज के साथ। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।